लेकिन एक शख्स जो है ना वो जवाब देना चाहता है, ना वो एहतसाब चाहता है। और एरोगेंस इतनी एरोगेंस है कि जब भी अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गरेबान पर हाथ डालता है। ये उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। तो आपके सामने है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को नवाजेगी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के पास कौन सा फार्मूला है कि वो गरीब आदमी को महंगाई से जो है जान छुड़वा दे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के ही पास वो फार्मूला है जिससे पाकिस्तान की तारीख़ में जब पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा हासिल हुआ है तो उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोज़गार का, अमन का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का अगर किसी के पास फार्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हैं। और अगर नौजवान को, जब भी नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो नौजवान को रोज़गार मिला है, नौजवान को लैपटॉप्स मिले हैं, नौजवान को आपको याद होगा जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिले थे। इसी तरह के फॉर्मूलेज इंशाअल्लाह हमारे मंशूर में हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, मईशत ठीक होगी, आवाम को सस्ती बिजली, सस्ती गैस मिलेगी और पाकिस्तान के नौजवान को एक खुशहाल मुस्तकबिल मिलेगा। अच्छा मैडम, कहा जा रहा है कि आप लोग अदालतों के लाडले हैं और आप अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, ये उसका सबूत है कि आप आज भी आप पेश हुई हैं। तो अगर आप लाडले हैं, प्यारे हैं, आपको फेवर मिल रही है तो आप पेश क्यों हो रहे हैं? मुझे तो जज साहब ने आज नहीं कहा कि गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। मैं तो अंदर यहाँ से चल कर गई हूँ, मैं तो किसी मर्सिडीज़ में बैठकर जज साहब के आगे पेश होने नहीं गई। मैंने तो नहीं कहा ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। तो जो लाडले हैं वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और जिन्होंने लाडला बनाया था वो भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में आप जब गलत फ़ैसले करते हैं, जब आप अपने मनसब को गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हैं, आपको उसका खमियाजा और उसका जवाब देना पड़ता है। मैडम ये बताइए कि आपने मुस्लिम लीग नून ने इस्तेहकाम पार्टी के साथ अलायंस किया है और जो अलीम खान साहब हैं उन्हें टिकट भी दी है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। और अलीम खान साहब के बारे में आपका कहना था कि ये कब्ज़ा माफिया हैं और बेवाओं गरीबों के इन्होंने प्लॉट्स पे कब्ज़ा किया, इनसे हिसाब कर दिया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम, वैसे जो मैंने कहा है वो अवाम के सामने है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पॉलिटिकल अलायंस किया है और पॉलिटिकल अलायंस में ये नहीं होता कि आपने उनको टिकटें दी हैं, आपने उनके साथ अलायंस किया होता है और आपने उनके साथ इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया होता है। आगे वो टिकट जिस मर्ज़ी को दें, ये उस जमात का इख्तियार होता है, उस जमात की मर्ज़ी होती है। ये वो टिकटें मुस्लिम लीग नून नहीं देती, वो पॉलिटिकल अलायंस मुस्लिम लीग नून ने की। अच्छा मैडम ये बताएं कि जंगीर तरीन के ऊपर तो आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाए थे कि ये चीनी चोर है, तो आज तो जो आपके साथ बैठे तो आप वो कैसे क्लियर हो जाएगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि मुस्लिम लीग नून ने किसी को क्लियर नहीं किया या किसी को, जिसने जो काम किया है उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ने पॉलिटिकल अलायंसेस किए हैं जो एक जमहूरी अमल में चीज़ होती है और उसी के मुताबिक, लेकिन जो पार्टीज़ हैं वो किसको टिकट देती हैं वो उनका अपना इख्तियार होता है और अपना फैसला। तो क्या है आपकी हुकूमत में अगर उनके खिलाफ जो केसेस होते थे, क्या आप उनके खिलाफ जो केसेस अभी तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम शेर पे मोहर लगाएगी, उसके बाद जो फैसला होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। मैडम इस तरीके से काम के बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है और बड़ी अहम सीटों पर लाहौर, जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर 2 अहम सीटों पर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली गई है, तो क्या आप कहते हैं? देखिए, जो आपने पहले बात की इसका मुझे तो इल्म नहीं है, ना कोई ऐसा तासुर है और मैंने जैसे इसका जवाब पहले भी दिया है कि एज़ पॉलिटिकल पार्टी हमने अलायंसेस किए हैं पॉलिटिकल, और उसके अंदर जो भी उम्मीदवार होता है वो उस पार्टी का अपना फैसला होता है। थैंक यू।